नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडिया मार्केट एक्सप्लेन वेयर मार्केट्स मेक सेंस। तो आज का टॉपिक है हाउ टू स्टे काम एंड बिल्ड वेल्थ। ठीक है, व्हाइल द वर्ल्ड फील्स लाइक इट्स फॉलिंग अपार्ट। सो डेली अगर आप मार्केट देख रहे हो तो कल मार्केट रेड था, आज भी मार्केट रेड है। न्यूज़ खोलो तो सिर्फ वॉर, इन्फ्लेशन, रिसेशन, यूएस ईरान टेंशन बढ़ रहा है, ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स अनप्रेडिक्टेबल हो गए हैं। और इसी सब के बीच एक सवाल, क्या रिटेल इन्वेस्टर सर्वाइव करेंगे या पैनिक में सब बेच देंगे? मैं आज आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क दूंगा जिससे आप मार्केट के नॉइस को इग्नोर करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। सच बोलूं तो हम सब ने ये फील कभी ना कभी किया है। मार्केट गिरता है, डर लगता है। न्यूज़ देखो और डर लगता है। पोर्टफोलियो देखो, उससे ज्यादा डर लग के पैनिक सेल करने का मन करना। और जब मार्केट वापस ऊपर जाता है तब रिग्रेट होता है। प्रॉब्लम यहाँ मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ हमारा रिएक्शन है। चलिए आज का रियलिटी समझते हैं। यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो रहा है, ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, इन्फ्लेशन प्रेशर है, सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट डिसीजन अनसर्टन है। ठीक है, वो रेट कट करने वाले हैं या अनचेंज होने वाला है, या फिर मोस्ट प्रोबेबली अगर समझो ये वॉर ऐसे ही चलता रहा तो वो बढ़ा भी सकते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। देन ग्लोबल लिक्विडिटी टाइट हो रहा है, एफआईएस वॉलेटिल बिहेवियर दिखा रहे। वॉलेटिल क्या है, वो तो बेचते ही जा रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स अपने इमोशन के एकदम पीक पे है। जिन्होंने अभी अभी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग चालू किया है या फिर इन्वेस्टिंग चालू किया है, उन्होंने बेयर मार्केट नहीं देखा है। उन्होंने बस 2021 22 23 में जो बुल हो छोटा सा करेक्शन और फिर बुल मार्केट देखा है, तो उनको लग रहा है कि ये सब कुछ खत्म हो गया। बट ट्रस्ट मी, ये सब मार्केट ऐसे ही चलता है। एंड ये ऊपर नीचे, कभी भी मार्केट स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, नीचे से फिर वापस ऊपर जाएगा। तो हमको क्या करना है, जब मार्केट करेक्ट होता है तब हमें पैसा डालना होता है। जब मार्केट ऊपर जाता है, जो ट्रेडिंग करते हैं वो पैसा निकालते हैं, जो इन्वेस्टिंग करते हैं उनको वो देखने की जरूरत नहीं है। बस गुड वैल्यूएशन पे अपने वॉच लिस्ट के हिसाब से स्टॉक्स ले लो एंड स्टे पुट। एक चीज याद रखना, हिस्ट्री प्रूफ है, सबसे बड़ा पैसा तब बनता है जब फियर मैक्सिमम होता है। चलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में एक आदमी था, राजेश नाम का। उसका पोर्टफोलियो 50% डाउन था। हर जगह न्यूज, मार्केट खत्म, सिस्टम कोलैप्स, एंड ऑफ कैपिटलिज्म। उनके उसने क्या किया, उसने अपना पोर्टफोलियो बंद कर दिया और 2 साल तक देखा ही नहीं। उसके दोस्त ने भी इन्वेस्टमेंट किया था। उसके दोस्त ने क्या किया, डेली चेक, डेली पैनिक सेलिंग, लॉस बुकिंग। देन 2012 में जब राजेश ने पोर्टफोलियो खोला, उसका पैसा 3x हो चुका था। क्यों? क्योंकि उसने मार्केट को कंट्रोल नहीं किया। कोई नहीं कर सकता, उसने बस अपने इमोशन को कंट्रोल किया एंड जो जॉब है या अपना रेगुलर इनकम सोर्स है उसमें उसने फोकस किया। तो मार्केट को टाइम करना किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन मार्केट के अंदर टाइम देना, मार्केट के अंदर स्टे करना, ये अपने हाथ में है। अच्छी कंपनीज को ले लो एंड देन उसको होल्ड करो। अब मैं आपको 5 सिंपल रूल्स देता हूँ जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। रूल नंबर 1, नॉइस इज नॉट इक्वल टू रियलिटी। अभी न्यूज का काम है डराना, मार्केट का काम है ग्रोथ करना। अगर आप डर डर के मार्केट से निकलते जाओगे देन आपका ग्रोथ नहीं होगा। रूल नंबर 2, टाइम इन मार्केट इज ग्रेटर देन टाइम इन द मार्केट। परफेक्ट एंट्री कभी नहीं मिलेगी, आपको एवरेज डाउन ही करना पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑलमोस्ट गारंटीड है अगर आपने अच्छे स्टॉक्स लिए हो। रूल नंबर 3, पोजीशन साइज मैटर्स। अभी अगर आपका स्लीप लूज हो रहा है, दैट मीन्स आपने स्मॉल कैप्स में ज्यादा लिया है, रिस्की स्टॉक्स में ज्यादा लिया है। ठीक, तो आपका पोजिशनिंग बहुत सही होना चाहिए। सही इन सेंस, लार्ज कैप ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होते, बट आजकल लार्ज कैप बहुत गिर रहे हैं, सो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। लार्ज कैप में ज्यादा होना चाहिए, मिड कैप में उससे थोड़ा कम है। स्मॉल कैप शुड बी द लीस्ट, बिकॉज स्मॉल कैप, नो डाउट स्मॉल कैप सबसे ज्यादा पैसे बना के देते, बट सबसे ज्यादा लॉस भी वही कराते। अपना जो पोर्टफोलियो होता है दैट शुड बी बैलेंस्ड। सो पोजिशन जो होता है अपना पोर्टफोलियो का, दैट मैटर्स अ लॉट। रूल नंबर 4,
कैश इज अ वेपन। जब क्रैश आता है तो पैनिक नहीं करना चाहिए। अभी अपना जो माइंडसेट होता है ना, इट शुड बी शॉपिंग। भी फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी मॉल में जाते हैं, ठीक है, वहां पे अगर हमने 50% सेल देखा या फिर 40% सेल देखा, तो हम क्या करते हैं, हम बाय करते हैं। बट यहाँ पे उल्टा होता है। मेरा माइंडसेट भी सेम था, नो डाउट, बट धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने मार्केट को देखा, मुझे मेरा जो माइंडसेट मैंने वो चेंज किया। क्यों चेंज किया? क्योंकि अगर हम पैनिक में बेचना चालू कर देंगे, देन यू विल बी नोवेयर। आप सिर्फ लॉस ही बुक करते बैठोगे। सो इट्स बेटर कि अच्छे कंपनीज तुम्हारे वॉच लिस्ट में होने चाहिए। जब भी क्रैश आता है, यू हैव टू स्टार्ट शॉपिंग। जब भी क्रैश आता है, आपको अपना शॉपिंग लिस्ट रेडी रखना चाहिए। एंड देन आपका जो कैश है वही आपका वेपन बन जाए। फिफ्थ एंड फाइनल रूल, कन्विक्शन इज ग्रेटर देन इमोशन। अगर आपके पास कैश है और मार्केट क्रैश हो रहा है, और आपके पास कन्विक्शन है कि ये स्टॉक सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से, मैक्रो सिचुएशन की वजह से, और नॉट इंटरनल एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से वो गिर रहा है, देन आपका जो कैश है आप उसको एज अ वेपन यूज कर सकते हो। विथ कन्विक्शन आप उसको एवरेज डाउन कर सकते हो। तो कैश रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कन्विक्शन होना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टफ टाइम्स, अभी सबने तो बुल मार्केट देखा है 2022-23 का, बट जो बेयर मार्केट किसी ने नहीं देखा, उनके लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा कि आपका जो R&D होता है किसी भी स्टॉक में, इट शुड बी थरो। आप आपका पैसे डाल रहे हो किसी कंपनी में, तो आप किसी भी चीज में तो नहीं डालोगे ना। तो आपका जो R&D होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। आपका कन्विक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आप वो कैश का प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके। जब माइंडसेट पे बात करते हैं, मार्केट में दो टाइप के लोग होते हैं। एक जो न्यूज के बेसिस पे अपना स्टॉक पिकिंग या सेलिंग करते हैं। सेकंड, जो प्रोसेस फॉलो करते हैं। पहले ग्रुप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, बिकॉज अगर किसी न्यूज में बोल दिया ये स्टॉक गया बेच दो, तो वो लोग बेच देते हैं। अगर ये स्टॉक ऊपर जाएगा उन्होंने बोला, तो वो लोग खरीद लेते हैं। तो बेसिकली वो अपना दिमाग तो लगाते नहीं है, अपना रिसर्च नहीं करते हैं। उनको पता नहीं कंपनी करती क्या है, वो ग्रोथ है नहीं है, बहुत सारी चीजें देखती रहती है। वो धीरे धीरे एक एक वीडियोस में मैं आपको समझाते जाऊंगा। तो दूसरे टाइप के ग्रुप क्वाइटली रिच बंदे, क्यों? वो प्रोसेस फॉलो करते, जो मैंने 5 पॉइंट प्रोसेस ऊपर दिया, आप उसको थोड़ा सा फॉलो करो। आप डिसाइड करो आपका कौन सा, वो 5 पॉइंट प्रोसेस फॉलो करो। आपको रिच बनने से कोई नहीं रोक सकता, और आपको ही डिसाइड करना है आपको कौन से ग्रुप में रहना है। देखो, वॉर आएगा, इन्फ्लेशन आएगा, क्रैश आएगा, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, ये हमारे कंट्रोल के बाहर है। लेकिन आपका रिएक्शन 100% आपके कंट्रोल में है। तो मार्केट से पैसा इंटेलिजेंस से नहीं, डिसिप्लिन से बनता है। अगर आपको ऐसे ही रियल नो नॉनसेंस इन्वेस्टिंग कंटेंट चाहिए, प्लीज फॉलो करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।